अरे श्रीनिवास, क्या उचित समय पर आए हो। देखो मैं भोजन ही परोसने जा रहा था। आओ साथ मिलकर भोजन कर। आत्मनिर्भर होने के लिए समय चाहिए, किंतु कितना समय चाहिए? बस कुछ दिन और। मुझे उससे पूर्व भार्गवी के विषय में आपसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ? वो ऋषि भृगु प्रसन्न तो है ना तुमसे? प्रसन्न तो है, पर वो भार्गवी के पिता है गोविंदराज। और एक पिता सदैव अपनी पुत्री के होने वाले वर से ना कुछ अपेक्षाएं रखता है, सामान्य अपेक्षाएं रखता है। तो वो भी देखिए किस स्थान पे रह रहे हैं हम, क्या स्थान है ये। यहाँ पे पात्र बिखरे हुए हैं। ये अनाज की बोरियां प्रतिदिन कोई ना कोई आके यहाँ पे रख के चला जाता है। क्या है ये स्थान गोविंदराज? इसमें रसोई कक्ष कहाँ से आरंभ होता है, शयन कक्ष कहाँ से आरंभ होता है, पता ही नहीं हमें। एक साधु की कुटिया इससे कहीं अधिक श्रेष्ठ होती है गोविंदराज। ऐसे स्थान पे महर्षि भृगु अपनी पुत्री को कैसे भेजेंगे? ये घर है ही नहीं, ये भंडार घर है गोविंदराज। जब चाहे जो चाहे यहाँ पे आता है, जो चाहे रख के चला जाता है, फिर भूल जाता है। खाने के लिए क्या है हमारे पास? ये देखिए क्या है, मुट्ठी भर चावल दाल। भार्गवी के घर जाता हूँ ना, कम से कम 10 व्यंजन पकाता हूँ एक समय के भोजन के लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा गोविंदराज कि मैं जाके किस मुख से बात करूं, कैसे कहूं ऋषि भृगु से कि मैं उनकी पुत्री के लिए योग्य हूं, कि वो उसका हाथ मेरे हाथ में दे दे। मैं कैसे कहूं गोविंदराज? एक छोटा सा घर हो, बस थोड़ा सा धन हो कि भार्गवी हमारे घर में आए तो उसे थोड़ी प्रसन्नता दे सकूं, कुछ उसकी छोटी मोटी इच्छाओं को मैं पूर्ण तो कर सकूं। हमारे पास कुछ भी नहीं है गोविंदराज। ये तो तुम उचित ही कह रहे हो छोटे। एक वधू घर की लक्ष्मी होती है, किंतु हमारी लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए तो हमारे पास एक स्वयं का घर तक नहीं है, एक थाली तक नहीं है जिससे उस लक्ष्मी की आरती उतारी जा सके। निसंदेह हमें समर्थ तो होना ही होगा, किंतु ये सब होगा कैसे श्री? मैं नहीं जानता क्या करना है। आपके पास यदि कोई योजना है तो मुझे बता दीजिएगा। मुझे जाना होगा, ऋषि भृगु के यहाँ पे जाना है। विद्या का विवाह होने जा रहा है तो उसमें कुछ सामग्री लेनी है मुझे। मैं जाता हूँ। अरे पर श्री, भोजन तो करते हुए जाओ। भूख नहीं है गोविंदराज, अब खा लीजिए। मुझे क्षमा करना श्री, स्वयं को तुम्हारा बड़ा भाई कहता हूं, कि बड़े भाई होने के नाते तुम्हारे लिए तो मैंने कुछ किया ही नहीं है अभी तक। कुछ भी करके मुझे इस समस्या का समाधान निकालना तो होगा ही। तो ऐसा क्या करूं कि इसका हल निकले? एक समाधान है। यदि ये करने में मैं सक्षम रहा तो श्रीनिवास की समस्त समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सेनापति जी, यदि ऐसा जो हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। निश्चिंत रहो गोविंदराज, मैं अभी जाकर महाराज से बात करता हूँ। जी जी। प्रणाम राजकुमारी। प्रणाम राजकुमारी जी। श्रीनिवास है ना मंदिर में? जी, श्रीनिवास तो किसी कार्य से बाहर गया है राजकुमारी। और क्षमा कीजिए, मुझे भी थोड़ी जल्दी है। वो क्या है ना, एक महत्वपूर्ण बात करने के लिए मुझे राजा आकाश से भेंट करने जाना है, तो आज्ञा दीजिए। गोविंदराज, ऐसी क्या महत्वपूर्ण बात है जो तुम्हें पिताश्री से ही करनी है? मेरा मतलब है, यदि कोई समस्या है तो मुझे बताओ, मैं सहायता कर देती हूँ तुम्हारी। नहीं नहीं राजकुमारी जी, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है, कोई समस्या नहीं है। बात ही कुछ ऐसी है कि अब महाराज आकाश से ही करनी होगी।
मेरे और श्रीनिवास के विषय में, इसलिए आज्ञा दीजिए। हाँ, मैं चाहता हूँ। ऐसी कौन सी बात करनी है इसके और श्रीनिवास के विषय में जो जो ये मुझे नहीं बता सकता? मुझे पता लगाना होगा। आपने बुलाया मुझे पिताश्री? हाँ पुत्र, जिस प्रकार तुम पद्मावती के स्वयंवर की तैयारियां कर रहे हो उससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि अब से मेरे राजकाज में तुम मेरे साथ ही रहोगे। हमारे मंदिर के सहायक पुजारी गोविंदराज, उसने मुझसे मिलने की याचिका की है। कोई बात है जो वो मुझसे ही कहना चाहता है। आप राजा हैं पिताश्री। गोविंदराज जैसे तुच्छ व्यक्ति से मिलने की आवश्यकता ही क्या है आपको? यदि उसकी कोई समस्या है भी तो हमारे सेनापति भी तो संभाल सकते हैं। क्यों सेनापति जी? जी राजकुमार, यदि महाराज की आज्ञा हो तो मैं स्वयं बात करूंगा उससे। नहीं, उसने मुझसे मिलने की प्रार्थना की है तो उससे मैं ही मिलूंगा। वासु, बात छोटे या बड़े मनुष्य की नहीं होती, बात होती है सिद्धांतों की। वो व्यक्ति गोविंदराज हमारे सबसे प्रिय मंदिर में पूजा पाठ का कार्य करता है और उसका मित्र श्रीनिवास हमारे राजपुरोहित भृगु की सहायता करता है। तो उचित है कि मैं ही भेंट करूं उससे। सेनापति, गोविंदराज को बुलाया जाए। जो आज्ञा महाराज। पता नहीं ये श्रीनिवास और गोविंदराज के प्रति सबको इतना स्नेह क्यों है? आओ आओ गोविंदराज। पिताश्री कह रहे थे कि तुम्हें कोई महत्वपूर्ण बात करनी है, इसलिए उन्होंने मुझे भी बुलाया है ताकि मैं तुम्हारी हर समस्या का समाधान कर सकूं। तो बताओ क्या समस्या है तुम्हारी? हे राजन, आज तक आपने मेरे और श्रीनिवास के लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए हम दोनों ही आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आज मैं यहाँ जो कुछ भी कहने आया हूँ वो कदाचित मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात है और मुझसे भी अधिक महत्वपूर्ण वो श्रीनिवास के जीवन में है। इसीलिए राजन, मैं बहुत आस के साथ यहाँ आया हूँ। ये शंख बड़ा दुर्लभ है, कान पे लगा के इसकी ध्वनि सुनो, सागर की ध्वनि सुनाई पड़ेगी। मैं चाहता हूं कि देवी लक्ष्मी मेरे घर में मेरी पुत्री के रूप में जन्मे। तथास्तु भृगु। अरे कहाँ खो गए बंधु? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही शंख की ध्वनि सुन के कुछ पुरानी बातें स्मरण हो गई। कैसी बातें? आपने कहा था ना एक बार कि मेरा विवाह शीघ्र ही हो जाए और हमारी जोड़ी साक्षात लक्ष्मी नारायण की भांति बन जाए। बस ऐसा ही कुछ है जिसके विषय में सोच रहा हूँ कि और कितना सक्षम बनना है कि अपनी लक्ष्मी को पा सकूं। जो कुछ भी कहना चाहते हो निसंकोच कहो। राजन, मैं यहाँ आपके राज्य में इतने समय से कार्य कर रहा हूँ और श्रीनिवास भी राजकुमारी पद्मावती को नृत्य सिखाता है। तो सर्वप्रथम मैं ये सुनिश्चित कर लेना चाहता हूँ कि हमारी सेवाओं से, हमारे कार्यों से आप सभी संतुष्ट तो हैं ना? अवश्य। पद्मावती तो श्रीनिवास से अति प्रसन्न है और मंदिर में तुम्हारी पूजा से, तुम्हारी सेवा से मैं भी संतुष्ट हूं। किंतु गोविंदराज, ये प्रश्न तुम क्यों पूछ रहे हो? हाँ गोविंदराज, इधर उधर की बात ना करके जो बात करने आए हो वो करो ना।
महाराज का अमूल्य समय व्यर्थ मत करो। बहुत बहुत धन्यवाद राजन। वैसे तो हमें किसी बात की कोई कमी नहीं है। दान दक्षिणा में जो कुछ मिल जाता है उससे मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ। मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, किंतु मैं श्रीनिवास के लिए आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। हम दोनों के आगे पीछे सगे संबंधी परिवारजन कोई भी है नहीं। अब श्रीनिवास के विवाह के लिए मुझे बड़ी चिंता होती है। तो ये श्रीनिवास के विवाह को लेकर पिताश्री से बात करना चाहता था। क्योंकि राजन, कोई भी पिता अपनी पुत्री किसी ऐसे व्यक्ति को क्यों सौंपना चाहेगा जिसके पास ना तो धन है ना ही घर। तो यदि छोटा ही सही किंतु एक घर हो जाता और कुछ धनराशि हो जाती तो कम से कम वधू के पिता इस बात से निश्चिंत हो जाते कि वर के पास कुछ भी नहीं है। इसका अर्थ ये है कि श्रीनिवास किसी से विवाह का निश्चय कर चुका है। गोविंदराज, गोविंदराज कहाँ गए? इस समय तो यही होता है। हे महादेव, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मुझे बताइए, मुझे करना क्या है? मैं संघर्ष करने के लिए सज्ज हूं, किंतु किस दिशा में संघर्ष करना है ये भी मैं नहीं जानता। मैं जानता ही नहीं कि मैं ऐसा क्या करूं कि विवाह के पश्चात अपने ही परिवार का मैं पालन पोषण कर सकूं सम्मानजनक रूप से। समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या करूं जो ऋषि भृगु को विश्वास हो जाए भार्गवी के लिए मैं ही योग्य वर हूं। मैं तो बस श्रीनिवास को प्रसन्न देखना चाहता हूँ, उसका घर बसते हुए देखना चाहता हूँ। बस इतनी सी सहायता यदि आपसे मिल जाती तो बड़ी कृपा होती राजन। अद्भुत गोविंदराज, तुम तो बधाई के पात्र हो और श्रीनिवास सत्य में बहुत भाग्यशाली है कि उसे तुम जैसा मित्र मिला है जो उसकी कितनी चिंता करता है। किंतु इस बात के लिए तुम्हें पिताश्री या वासु को कष्ट देने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि तुम्हें श्रीनिवास के विवाह के लिए कोई भी सहायता चाहिए तो मैं करूंगी ना। किंतु राजकुमारी जी, आपसे कैसे? इसमें संकोच कैसा? अब श्रीनिवास इतने समय से मुझे नृत्य सिखा रहा है और तुम भी तो मेरे आराध्य की मंदिर में इतनी अच्छे से सेवा कर रहे हो, तो मेरा भी तो उत्तरदायित्व बनता है ना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं। उचित कहा तुमने पद्मावती। अभी अभी जो गोविंदराज ने कहा है उस सब का प्रबंध तुम ही करो और जो कुछ भी गोविंदराज को चाहिए उसे प्रदान किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद राजन। धन्यवाद राजकुमारी। मैं धन्य हूं कि आप जैसे राजा की शरण में आए हम। अब मुझे आज्ञा दीजिए। कितना बड़ा हृदय है तुम्हारा पहना। भार्गवी की सखी का मन रखने के लिए उसके विवाह में भी सम्मिलित हो रही हो और अब श्रीनिवास की भी सहायता कर रही हो। अद्भुत। वैसे कौन है ये कन्या जिससे श्रीनिवास का विवाह होने वाला है? सबके व्यक्तिगत जीवन में ताक झांक करने से श्रेष्ठ है कि तुम अपने जीवन पर ध्यान दो वासु। अब तो श्रीनिवास की सबसे बड़ी चिंता ही दूर हो जाएगी। गोविंदराज, राजकुमारी जी, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। किन शब्दों में आपका आभार व्यक्त करूं मैं? तुम्हें मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है गोविंदराज। ये बताओ कि ऐसे अचानक श्रीनिवास के विवाह की बात कहाँ से आई? क्या उसे कोई कन्या अच्छी लगती है जिससे वो विवाह करना चाहता है? भार्गवी मुझसे प्रेम करेगी
मैं उससे प्रेम करूंगा। आप मुझे वचन दीजिए कि आप ये बात किसी को नहीं बताएंगे। गोविंदराज, राजकुमारी जी, ये तो मुझे भी ज्ञात नहीं है। हो सकता है कि कोई हो या नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। वो तो श्रीनिवास है, वो कहाँ किसी को कुछ पता चलने देता है, कहाँ क्या हो रहा होगा अब ये तो कोई भी नहीं जानता ना। हाँ, पर इतना है कि उसने कहा था मुझसे कि वो विवाह के विषय में सोच रहा है, तो अब उसका मित्र और बड़े भाई जैसा होने के नाते मैंने सोचा कि विवाह का समय समीप आए, उससे पूर्व ही सब तैयारियां हो जाए। अब आप तो जानते ही हैं, घर, धन, धान्य, ये सब एक रात में तो जोड़ा नहीं जा सकता ना। इसलिए मैंने सोचा कि अभी से बस राजा आकाश से बात करके रख लेता हूँ, ताकि जब विवाह का समय समीप आएगा तो मैं समस्त चिंताओं के लिए चिंता मुक्त हो जाऊंगा। अच्छा राजकुमारी जी, अभी क्या है ना, बहुत सारे कार्य शेष हैं, मैं मंदिर भी नहीं गया, तो अभी के लिए मैं आज्ञा चाहता हूँ जी। धन्यवाद, प्रणाम। या तो गोविंदराज बात घुमा रहा है या फिर श्रीनिवास ने स्वयं इसे ही घुमा रखा है। मुझे सुनिश्चित करना ही होगा कि श्रीनिवास के मन में मेरे लिए क्या है, और इसका उत्तर मुझे स्वयं श्रीनिवास ही देगा। मैं जानता हूं अब आप क्या कहेंगे। आप यही कहेंगे कि ये दिशाहीनता, ये भी मेरे संघर्ष का ही एक भाग है। मैं समझ गया। तो चाहे जो भी हो, तब तक संघर्ष करता रहूंगा, तब तक प्रयास करूंगा, दिशा ढूंढूंगा, जब तक मुझे मेरी श्री नहीं मिल जाती। आशीष रखिएगा। प्रणाम राजकुमार। बधाई हो श्रीनिवास, इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे बताया भी नहीं। कौन सी बड़ी बात? तुम्हारे विवाह की बात। तुमने गोविंदराज को बताई और मुझे नहीं। ऐसा क्यों? एक क्षण, मेरे विवाह की बात है, आपको किसने बताया ये सब? स्वयं गोविंदराज ने आज तुम्हारे विवाह की बात की, और वो भी पिताश्री और वासु के समक्ष। ये गोविंदराज ने कहाँ फंसा दिया मुझे? अब पद्मावती पूछेगी कि ये कन्या कौन है, तो क्या उत्तर दूंगा? बधाई हो श्रीनिवास, इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे बताया भी नहीं। कौन सी बड़ी बात? तुम्हारे विवाह की बात। स्वयं गोविंदराज ने आज तुम्हारे विवाह की बात की, और वो भी पिताश्री और वासु के समक्ष। यदि तुम विवाह के विषय में सोच रहे हो और तुम्हें कोई सहायता चाहिए थी, तो तुम मुझसे कह देते ना, मैं मना थोड़ी ना करती। हाँ, मुझे विश्वास है आप पे कि आप मना तो बिल्कुल नहीं करती। वो क्या है ना कि गोविंदराज बड़े भावुक व्यक्ति हैं, बड़ी चिंता में थे। हमारे आगे पीछे कोई परिवार वाला भी नहीं है ना, तो उसी चिंता के कारण वो गए राजा आकाश के पास, और कदाचित उन्होंने अपने मन की बात रख दी होगी। आप उन बातों पे ध्यान मत दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम मेरे गुरु भी हो और मेरे मित्र भी। यदि तुम विवाह के विषय में सोच रहे हो तो मुझे बताओ ना कि कौन है वो कन्या, कैसी दिखती है, उसे क्या भाता है क्या नहीं, कुछ तो बताओ। तो आप मुझसे कह रही हैं कि मैं आपको बता सकता हूँ यदि मैं विवाह के विषय में सोच रहा हूँ? अवश्य बता सकते हो, बताओ कौन है वो। तो क्या है ना कि मैं इस प्रश्न का उत्तर कैसे दे सकता हूँ? मैं तो अब तक उस कन्या से मिला ही नहीं। विवाह तो दूर की बात राजकुमारी, सत्य कहूं तो मेरे पास आयु के अतिरिक्त और है ही क्या। तो कोई भी मुझे एक वर के रूप में योग्य समझे,
कुछ नहीं है, न धन है न घर है, कुछ भी नहीं है। बस इतना जानता हूँ कि अभी तो बहुत परिश्रम करना है, बहुत कुछ अर्जित करना है। इसलिए आप बड़े भाई की बातों पर ध्यान मत दीजिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आज्ञा दीजिए। न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि श्रीनिवास मुझे स्पष्ट रूप से कुछ नहीं बता रहा है। नहीं जानती कि ऐसा क्या करूं जिससे मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिले। किंतु हाँ, इतना अवश्य जानती हूँ कि मैं श्रीनिवास की समस्या का हल कैसे कर सकती हूँ। जो भी गोविंदराज ने आज मांगा है, मैं उसे दिलवा कर रहूंगी। अब ये सब देखकर श्री अत्यंत प्रसन्न अवश्य हो जाएगा। बस उसके आने की तुम ही कह रहे थे ना श्री कि हम कैसे स्वयं का घर बनाएंगे, कहां से लाएंगे धन धान्य ये सब। तो देखो अब सब समस्याएं हल हो जाएंगी। जैसे हमें हमारा घर मिलेगा ना, सर्वप्रथम तुम जाकर ऋषि भृगु से अपने विवाह की बात करना, भार्गवी से। उन्हें स्वयं आमंत्रित करेंगे। वो भी तो देखें कि हम कोई ऐसे वैसे लोग नहीं हैं, संपन्न लोग हैं, उनकी पुत्री को प्रसन्न रख सकते। आवश्यकता थी गोविंदराज? क्यों गए राजा आकाश के पास? क्यों मांगा ये सब? तुमने ही तो कहा था ना कि ये घर नहीं है, भंडार घर है, और हमारे पास खाने के लिए 2 मुट्ठी चावल है और उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। तो इसी समस्या का समाधान करने के लिए गया था मैं राजा आकाश के पास। और देखो राजा आकाश ने सत्य में सहायता कर दी। क्या बात है श्री, मुझसे कोई त्रुटि हुई है क्या? कोई भूल कर दी मैंने तो अच्छे के लिए ये सब किया, फिर ये सब देखकर तुम प्रसन्न क्यों नहीं हो? अब मैं आपको कैसे बताऊं बड़े भाई, ये सारे उपहार राजकुमारी पद्मावती ने इसलिए नहीं भेजे हैं कि उन्हें मेरी विवाह की प्रसन्नता है, बल्कि उन्होंने इसलिए भेजे हैं क्योंकि वो मुझसे प्रेम करती हैं और आप अनजाने में पद्मावती की उन भावनाओं को और बढ़ावा दे रहे हैं। श्री, क्या हुआ? क्या परेशानी है? कुछ नहीं, मुझे अभी ऋषि भृगु के घर जाना है। विद्या का हल्दी पूजन है तो उसके प्रबंध करने में चलता हूँ। ऐसे जाओगे विवाह वाले घर में ऐसे मुख लटकाकर? वहां जाते ही सर्वप्रथम भार्गवी को बताना है ये सब कि यहाँ सारे प्रबंध हो चुके हैं। विवाह के पश्चात अब उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। स्वयं का घर भी होगा, धन भी होगा, संपत्ति भी होगी। तुम तो प्रसन्न हुए नहीं ये सब देखकर, कम से कम वो तो हो। गोविंदराज, एक बात कहूं, बड़े अच्छे व्यक्ति हो आप और बड़े भोले भी हो। आप तो सदैव मेरा भला ही सोचते हैं, इसलिए जो हुआ उसमें आपकी कोई भूल नहीं है। न जाने क्या चलता है इसके मन में। पहली बार इतनी लक्ष्मी आई है घर में, अब शीघ्र ही गृह लक्ष्मी भार्गवी भी आ जाए तो एक घर परिपूर्ण हो जाएगा। हे ईश्वर, सब ठीक करना। स्मरण है स्मृति, जब विद्या बालपन में खेलते खेलते गिर गई थी तो तुमने उसके दूध में अत्यधिक हल्दी डाल दी थी उसे शीघ्र स्वस्थ करने के लिए। हाँ अत्यधिक हल्दी से वो अस्वस्थ हो गई और 1 माह तक उसने दूध तक नहीं पिया। क्या हुआ विद्या, तुम रो क्यों रही हो? विद्या, क्या हुआ पुत्री? देखो ना माँ, पता नहीं अकस्मात क्या हो गया। हम तो केवल बालपन की बातें कर रहे थे और ये रो पड़ी। कुछ तो बताओ पुत्री, हुआ क्या है? विद्या, बालपन से लेकर आज तक
हमने एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाया। तुम तो मेरी बहन जैसी हो। तुम्हारे नेत्रों में अश्रु देखकर मुझे भी पीड़ा होती है। बताओ ना क्या हुआ है। घर के पास किसी का विवाह था ना, सब कुछ अच्छे से हो रहा था, किंतु जब कन्या की विदाई हुई ना उसके घर से, तो रोना आ गया। मुझे भी एक दिन सबको छोड़ के जाना पड़ेगा ना, आप सबको छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के। यही संसार का नियम है पुत्री। बेटी अपने घर को छोड़कर जाती है, तभी तो किसी और के घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। पर वर भी तो अपने परिवार को छोड़ के जा सकता है ना, वधू के घर रहने। नहीं आ सकता, क्योंकि अपनों से बिछोह सहने का सामर्थ्य और दूसरों को अपना परिवार बनाने की शक्ति केवल एक स्त्री में होती है। अरे भार्गवी, अब तुम्हें क्या हुआ? एक दिन मेरे साथ भी ऐसा ही होगा और आप मुझे इसी प्रकार समझाने का प्रयास करेंगी, है ना? लो, एक का रुदन बंद हुआ तो दूसरी का प्रारंभ हो गया। देखना, एक सुंदर सा वर आएगा तुम्हारी प्रिय पुष्पमाला लिए, तुम्हें वरेगा और अपने साथ ले जाएगा। मैं श्रीनिवास से इतना प्रेम करती हूँ, किंतु माँ बाबा को भी कैसे छोड़कर जा सकती हूँ? प्रणाम माता। क्या बात है, किस बात पर अश्रु बहाए जा रहे हैं? देखो ना श्रीनिवास, विदाई के बारे में सोचकर सभी कन्याएं कितनी भावुक और दुखी हो रही हैं। भार्गवी तो अपने कक्ष में जाकर रो रही है। आप इन देवियों को संभालिए, मैं भार्गवी को संभाल के आता हूँ। जब तुम्हारे नेत्रों में अश्रु देखता हूं तो ऐसा लगता है मानो जैसे संसार से मुस्कान कहीं लुप्त हो गई है। हम युवकों के लिए सब कुछ कितना सरल होता है, नहीं? विवाह के मंडप में जाओ, बैठो, फेरे लो, वधू के साथ पुनः घर लौट कर आओ, बस। किंतु किसी कन्या के लिए एक ही क्षण में समस्त जीवन परिवर्तित हो जाता है। विदाई के समय अपने माता पिता, अपना घर, अपना परिवार, अपनी स्मृतियां, अपनी सखियां, सबको छोड़कर चले जाना पड़ता है। प्रेम, भावनाएं, सब कुछ। फिर एक नए जीवन का आरंभ होता है, एक नए घर में, नए लोगों के साथ। तुम कन्याएं कितने साहस के साथ सब कुछ संभाल लेती हो। अपनी इस पीड़ा को अपने अश्रुओं से बहाती हो, इस पीड़ा को पी जाती हो, फिर निश्चय करती हो कि मेरा ये नया संसार, मेरा ये नया घर, ये मेरा अपना है और इस नए घर में मैं आनंद और मंगल की वर्षा करूंगी। महान हो तुम। सत्य कहूं तो पुरुष ये कार्य कभी कर ही नहीं पाएंगे और इसीलिए एक पुरुष को एक स्त्री की आवश्यकता होती है। और इस महान त्याग के लिए जो हर स्त्री करती है, और इसीलिए तुम्हें सभी स्त्रियों को मैं नमन करता हूं।
कब तक ऐसे मुंह लटका के बैठे रहोगे? भला विवाह की तैयारियां ऐसे होती हैं? प्रणाम। राजकुमारी आप? कहा था ना कि जब भी मन करेगा तभी आ जाऊंगी। क्या हुआ, आप सब इतने भावुक क्यों हैं? विद्या, क्षमा कीजिए राजकुमारी। अरे इसमें क्षमा की क्या बात है? तुम ये बताओ कि रो क्यों रही हो? क्या हुआ? विदाई के बारे में सोचकर इनके अश्रु ही नहीं रुक रहे हैं। मैंने समझाने का कितना प्रयास किया, परंतु मुस्कान से तो जैसे ये सब लोग रूठ ही गए हैं। वहां भार्गवी अपने कक्ष में रो रही है। श्रीनिवास उसे समझाने गया है, परंतु वो माने तब ना। अब तो रोना बंद कर दो भार्गवी, शांत हो जाओ। ऐसे कैसे रोना बंद कर दूं? पीड़ा पहुंची है मन को, इसलिए ये अश्रु बह निकले। जब मन शांत होगा तभी ये रुकेंगे ना। समझता, तुम्हारे मन को शांत करने के लिए तो कुछ करना होगा। ये शंख बड़ा दुर्लभ है, कान पे लगा के इसकी ध्वनि सुनो, सागर की ध्वनि सुनाई पड़ेगी। इस शंख को अपने कान पे लगा, सुनो क्या ध्वनि सुनाई देती है। इस ध्वनि ने तो सत्य में मेरा मन शांत कर दिया, किंतु तुम्हें कैसे ज्ञात है कि इससे मेरा मन शांत हो जाएगा? मन तो शांत होना ही था, क्योंकि सागर की लहरों से हमारा विशेष संबंध जो है। बस यूं समझ लो तुम्हारे मन ने मेरे मन को बता दी। अब मैं उसे समझाती हूँ। भार्गवी मेरी सखी है ना, मैं मना लूंगी उसे। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उसके कक्ष में जा सकती हूँ? अरे राजकुमारी, अवश्य, इसमें पूछने की क्या आवश्यकता है। भार्गवी का कक्ष किस ओर है? भीतर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जब भी हमारा विवाह होगा तुम्हें अपने परिवार से दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, तुम उनके साथ ही रहोगे। और मेरे तो वैसे भी माता पिता इस संसार में नहीं है, तो मैं तुम्हारे परिवार को ही अपना मान लूंगा। अब तो कोई समस्या नहीं है ना? सत्य में तुम कितने अच्छे हो श्रीनिवास, बिना मेरे कुछ कहे मेरे मन की बात, मेरा हर दुख जान लेते हो। वैसे तुमने उचित ही कहा था कि तुम्हें आत्मनिर्भर होने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जानते हो, मैंने माँ बाबा को बात करते हुए देखा हमारे भविष्य के विषय में। यदि मेरा तुम्हारे साथ भविष्य होगा तो कैसा होगा? तुम प्रयास कर रहे हो ना? कोई बात बनी? हाँ, वो बात तो राजकुमारी, आप यहाँ भीतर आइए ना। क्या बात है श्रीनिवास, ऐसा क्या समझा रहे थे जिसके लिए तुम्हें इस प्रकार एकांत में आकर बात करने की आवश्यकता पड़ी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था। वो माता जी ने मुझे बताया कि भार्गवी थोड़ी दुखी है, अपने कक्ष में बैठ के रो रही थी, तो मैं उसे समझाने आया।
विदाई को लेकर थोड़ी दुखी हो गए थे वो। अच्छा, अभी तक विवाह की बात भी नहीं हुई और तुम विदाई को लेकर भावुक हो रही हो भार्गवी। मुझे देखो, मेरे तो स्वयंवर की बात चल रही है, मुझे कोई समस्या नहीं है इस बात से। मैं तो सब कुछ छोड़ने के लिए सज्ज हूं, अपने पिताश्री को, इस राज्य को, यहाँ तक कि अपनी सखी सहेलियों तक को त्याग करने के लिए तत्पर हूं। सब कुछ इसलिए ताकि मैं उस व्यक्ति से विवाह कर सकूं जिसे मैं प्रेम करती हूं। फिर चाहे वो कोई राजा हो, कोई व्यापारी हो या फिर श्रीनिवास की भांति कोई नर्तक ही क्यों ना हो।